नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं 3 नंबर तक बता दिया था कंटिन्यूटी का क्वेश्चन मैं चला रहा था बच्चा। तो सभी बच्चों को मैं शिद्दत से सिखाने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 3 के सी नंबर तक बताया था, है ना। 5वां अध्याय चल रहा है क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे भी एग्जाम में आता है ना। तो बच्चों, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 का डी अब बताता हूँ और इसे ध्यान से देखिए कि ये सतत है या नहीं है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फलन x बराबर x माइनस 5 है। अब इसको बताना है कि ये सतत है कि नहीं है ना। और ये सिंगल फंक्शन है। ये कौन फंक्शन है? इस तरह का जितना भी फंक्शन है ना बच्चा, वो आपका क्या है? सिंगल फंक्शन है। क्या है? सिंगल फंक्शन, एकल फलन है। एकल फलन है बच्चा जी, ये एकल फलन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकल फलन। तो देखिए कि ये सतत है कि नहीं। अब इसको सतत जानने के लिए ये देखिएगा, ये जो अगर सिर्फ x माइनस 5 रहता, ये फलन x बराबर, इससे पहले भी मैं क्वेश्चन करवाया था कि यदि फलन x बराबर x माइनस 5 रहता तो ये जो फलन है ना, वो आपका क्या है? बहुपदीय फलन। इस तरह के फलन को हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि इस तरह के फलन को क्या कहा जाता है? बहुपदीय फलन बोला जाता है। और हर एक बहुपदीय फलन जो है वो आपका सतत होता है ना। इसमें भी ये बहुपदीय फलन है, लेकिन इसके आगे दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ। तो क्या बहुपदीय फलन में मॉड लगा हुआ रहेगा तो वो बहुपदीय होगा या नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। और वो फलन सतत भी होगा। देखिए कैसे। अब यहाँ x है, मान लिए कि हम x बराबर क्या मान लिए? यहाँ पे x बराबर c मान लिए। कोई कांस्टेंट x के जगह पे रहे, क्या रहेगा? कोई कांस्टेंट रहे। और एक बात याद रखिएगा कि आपके मॉड के अंदर जो कुछ भी रहता है, जब बाहर निकलता है तो वो प्लसे में होता है। वो अंदर माइनस रहे चाहे प्लस रहे, जब बाहर निकलता है तो वो प्लस होता है ना। तो यहाँ पर जो c है, ये x बराबर जो c है मेरे प्यारे बच्चों, वो c किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। c जो है वो आपका क्या है? c बिलोंग्स टू r, है ना। c जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। कोई भी कांस्टेंट रहे वो रियल नंबर का होगा, है ना। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग जो है इसको चेक करेंगे, है ना। लिमिट x टेंड्स टू c पर चेक करेंगे फलन x जो है वो सतत होता है कि नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू c पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंक्शन आपका f(x) क्या है? f(x) जो है वो मॉड x माइनस क्या है? 5 है। तो x के जगह पे क्या रखाएगा बच्चा जी? c रखाएगा। और माइनस में क्या होगा? 5 होगा। अब देखिएगा, ये c के जगह पे, किसके जगह पे? ये c के जगह पे बच्चा जी, ये c के जगह पे आप कोई भी कांस्टेंट रखिएगा और उससे घटाइएगा तो कोई कांस्टेंटे प्राप्त होगा। और कांस्टेंट अंदर में माइनस रहे चाहे प्लस रहे, बाहर प्लस में निकल करके आएगा। यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा ना, बच्चा जी, वो आपका क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और हम आपको बताए थे ना कि यदि फलन का मान जो है वो कांस्टेंट निकल करके आता है तो वो फलन जो है वो क्या होता है? अतः फलन सतत है। अतः फलन क्या है? ये सतत है ना। तो ये फलन जो है आपका, वो तीसरा का डी नंबर जो है वो फलन आपका क्या होगा? सतत होगा। फलन जो है वो आपका क्या होगा? सतत होगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ चौथा नंबर पे, है ना। देखिए बच्चा जी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बिल्कुल आसान है। देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x पर पावर n है। x बिलोंग्स किससे कर रहा है? नेचुरल नंबर से। ध्यान दीजिएगा, x भी बिलोंग कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से। और इस पर बताना है कि ये संतत है, जहाँ n भी एक धन पूर्णांक है। n भी एक क्या है? धन पूर्णांक है। तो हल में लिखेंगे दिया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपका f(x) बराबर दिया हुआ है x पर पावर n। और ये जो दिया हुआ है x पर पावर n, ये जो है आपका वो क्या है? बहुपदीय फलन है। क्या है? बहुपदीय फलन है। x पर पावर n जो है वो आपका बहुपदीय फलन है। और यहाँ देखिएगा, x भी जो है वो नेचुरल नंबर है। x भी आपका क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या, गिनती की सारी संख्या है। और n यहाँ पे जो है वो आपका किससे बिलोंग करता है? पूर्णांक से। और पूर्णांक भी जो है वो कोई ना कोई अचर ही संख्या ना होगा। पूर्णांक यानी आपका ये भी अचर और आपका ये भी अचर, और अचर पर पावर अचर ही आएगा।
अचर पे पावर अचर, यानी 5 अचर फिर पावर 5 भी अचर, तो 5 पर पावर 5 25 होगा। यानी कि इसका आंसर जो निकल करके आएगा हमेशा वो क्या निकल करके आएगा, कांस्टेंट निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा, कांस्टेंट निकल करके आएगा। अतः यह फलन जो है, अतः यह फलन सतत होगा। यह फलन क्या होगा, सतत होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत हल्का हल्का सवाल रहता है बच्चा, कंटिन्यूटी में, है ना। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चा जी, और क्वेश्चन नंबर 5 में असली मजा आने वाला है ना, क्योंकि कई बच्चे ये सवाल हमेशा बोलते हैं कि परेशानी कंटिन्यूटी में होती है सर, तो थोड़ा ज़्यादा फलन वाला आता है, तो LHL वाला, RH वाला और फलन x तीनों बराबर करने वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। सिंगल फलन वाला तो बन जाता है। तो देखिए ये भी आपसे बनेगा। इसमें करना क्या रहता है, LHL बराबर होता है RH का और बराबर होता है किसका, FX का। ये तीनों आपको बराबर करके देना है बच्चा जी। ये तीनों क्या करके देना है, आपको बराबर करके देना है ना। तो यहाँ पे आप जरा गौर से देखिए कि ये बराबर होता है कि नहीं होता है। देखिए फलन x बराबर ये मान दिया हुआ है और द्वारा परिभाषित फलन f है। x बराबर 0 और x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर फलन जो है वो संतत करना है। क्या x बराबर 0, क्या x बराबर 1, क्या x बराबर 2 पर फलन संतत है या नहीं है। तो पहले तो x बराबर 0 पर हम लोग चेक कर लेंगे कि फलन संतत है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखिएगा x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर LHL का मान क्या होता है, तो LHL में हम बताए थे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस लिखना है। क्या होता है LHL में, LHL का सिंबल हुआ माइनस, ऐसा नहीं कि माइनस होता है ना। और यहाँ पे क्या होगा फिर आपका फलन x होगा, है ना, फलन x होगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ये जैसे है वैसे लिखाएगा। अब फलन x के जगह पे क्या लिखाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 से छोटा वाला, तो 0 से छोटा वाला क्या लिखाएगा भाई साहब, यहाँ पे 2 फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन यह है, एक फंक्शन वह यहाँ है। तो 0 से छोटा का मतलब है कि वो 1 से भी छोटा होगा। 1 से छोटा वाला ही तो 0 आएगा, 1 से बड़ा वाला में तो 0 नहीं आएगा, 1 से छोटा वाला में 0 आएगा। यानी कहने का मतलब fx का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, x होगा, और x के जगह पे क्या होगा 0। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद RHL आपका, RHL देखिए, RHL में है लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 प्लस, है ना, राइट हैंड लिमिट। तो fx बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 प्लस। अब 0 से बड़ा, तो जरा गौर से देखिएगा, ये जो 0 प्लस और 0 माइनस लिखाता है ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में, यहाँ पे अग्रसर लिखाता है। अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 से थोड़ा सा छोटा और 1 से थोड़ा सा बड़ा का बात किया जा रहा है। इसलिए यहाँ 0 लिखा हुआ ना, तो 0 से थोड़ा छोटा और 0 से थोड़ा बड़ा। ऐसा नहीं कि 0 से बड़ा के मतलब 5, नहीं, 0 से बड़ा के मतलब 0.1, 0.2 और 0.9 तक। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, इसी में मिलेगा। किस में मिलेगा, इसी में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा और आपका क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपका जो है वो fx बराबर है ना, तो fx बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, और fx का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, fx का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, fx का मान भी यहाँ पे 0 से, यहाँ x अग्रसर 0 है ना, प्लस है माइनस है, यानी 0 के बराबर जो है वो किस में आएगा, 0 के बराबर जो है वो किस में आएगा। तो देखिए 0 भी इसी में आएगा, 0 से छोटा भी इसी में आएगा, 0 से बड़ा भी इसी में आएगा और 0 के बराबर भी इसी में आएगा, है ना। तो 0 के बराबर भी जो है वो x में आएगा। इसलिए यहाँ x के जगह पे जो है वो बच्चा वो क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। और ये समीकरण क्या है, 3 है। और यहाँ पे जो है LHL और RHL और fx जो है वो तीनों आपस में बराबर हुआ, अतः फलन सतत होगा। अतः फलन क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, फलन सतत होगा। अब जरा दूसरा को चेक कर लिया जाए, x बराबर 1 पर,
x बराबर 1 पर जरा चेक करके बताइए भाई साहब आप, x बराबर 1 पर क्या होगा? तो x बराबर 1 पे क्या होगा जरा गौर से देखिएगा। इसमें भी आपको LHL भी निकालना होगा। तो लिमिट इस बार x अग्रसर 1 प्लस होगा, यहाँ 0 था तो 0 प्लस हुआ, यहाँ 1 प्लस होगा, है ना। उसके बाद क्या लिखाएगा? फलन x लिखाएगा। फिर क्या लिखाएगा? लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखाएगा? 1 प्लस लिखाएगा। और x के फलन x के जगह पे इस बार क्या लिखाएगा? एक से बड़ा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं, एक से थोड़ा सा बड़ा। तो एक से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा? इसमें तो आ नहीं रहा, ये एक से थोड़ा सा बड़ा है। क्या है बच्चा जी? एक से थोड़ा सा बड़ा। तो देखिए इसमें जो है ना वो एक के बराबर भी है और एक से छोटा भी है, एक के बराबर भी है और एक से छोटा भी है ना। तो देखिए तो हमें यहाँ पे सॉरी LHL में माइनस लिखना चाहिए था, है ना, गलती की है। तो एक से छोटा थोड़ा सा कौन होगा? एक से छोटा इसी में आ रहा है। एक से बड़ा का बात इसमें नहीं किया जा सकता, है ना, साफ साफ लिखा हुआ एक से छोटा। तो एक से जरा सा भी बड़ा का चर्चा इसमें नहीं करेंगे। तो एक से छोटा यानी एक से छोटा जो है वो हमारा x में ही आ रहा है, यानी यहाँ x लिखा जाएगा और यहाँ x के जगह पे 1 लिखाएगा और ये समीकरण 1 होगा। तो कहेगा एक माइनस है सर, तो यहाँ -1 न लिखाना चाहिए। नहीं, ये माइनस जो है वो आपको बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का ये लिमिट है ना। RHL जो है वो आपको बताएगा कि प्लस वाला है, ये प्लस कर नहीं देगा आपको। लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस, यहाँ फलन x होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस होगा, 1 प्लस होगा। और यहाँ पे देखिए कि एक से बड़ा, तो एक से बड़ा का तो एकरा में चर्चे न है जी, एक से छोटा का चर्चा है इस फलन में, इसमें एक से बड़ा का चर्चा है। यानी साफ साफ आपका क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। और इसमें तो एक है ही नहीं है, नहीं डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये समीकरण 2। तो जरा देखिए LHL और RHL आपस में बराबर है नहीं, है ना। तो जब दो ही को नहीं बराबर है तो तीसरा बराबर खाएगा। यानी कि कहने का मतलब LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है। इसलिए अतः फलन सतत नहीं होगा। अतः फलन सतत नहीं होगा। ये बात को ध्यान में रखना है कि अगर 2 को बराबर नहीं है तो तीसरा को आपको नहीं निकालना, क्योंकि तीसरा भी बराबर नहीं होगा, है ना। तो अब देखिए आप तीसरा x बराबर 2 पर हम आपको बताते हैं, क्लियरली समझ में आएगा। अब जरा देखिए x बराबर 2 पर बच्चा जी, x बराबर 2 पर जरा चेक करके देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस होगा और यहाँ पे क्या लिखाएगा? फलन x लिखाएगा। अब यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस के लिए फलन x का मान क्या होगा? 2 से थोड़ा सा छोटा। देखिए ये तो 1 से छोटा है, इसमें 2 सम्मिलित नहीं है। 2 हमें 1 से बड़ा वाला इसमें मिलेगा और इसी में 2 से छोटा वाला भी मिलेगा और 2 से बड़ा वाला भी मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो है वो सीधा सीधी क्या लिखा जाएगा? डायरेक्ट लिखा जाएगा आपका 5, है ना। ये 5, ये समीकरण 1 हुआ। दूसरा RHL है बच्चा जी, RHL में है लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 2 प्लस है और फलन x है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। अब 2 से बड़ा वाला भी इसी में आएगा, 2 से छोटा वाला भी इसी में आएगा और 2 से बड़ा, क्योंकि 2 ही इसी में आ रहा है। इसमें तो 2 का नामो निशान नहीं है, 2 ही इसी में आ रहा है। तो 2 आ रहा है इसी में, तो इससे छोटा और इससे बड़ा भी इसी में रहेगा, है ना। तो इसका भी जो है वो आपका क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ये समीकरण 2। अब देखिए fx बराबर क्या होगा? तो fx बराबर भी बच्चा आपका क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका? x बराबर 2 पर तो 2 होगा। अब फलन x, तो फलन x 2 के बराबर किस में आएगा? तो 2 भी इसी में आएगा ना, क्योंकि 2 से छोटा और 2 से बड़ा इसमें आ रहा है, तो 2 भी तो इसी में आएगा। ऊपर वाला में तो 2 आएगा ही नहीं, यानी इसका भी सीधा सीधी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये समीकरण 3 रहा। इसमें लिख देंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट
बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है फलन x का, बराबर है फलन x का, अतः फलन सतत होगा। अतः फलन क्या होगा? सतत होगा। और ये फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को पहले समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब देखते देखते सभी बच्चा को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो मैं समझाया वो बिल्कुल आसान तरीका से समझाया और बिल्कुल आसान तरीका से समझाने का प्रयास भी किया। तो अगर इतना पर भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो आप देखना प्रारंभ करिए। और मैं लेक्चर 1 से सभी वीडियो दे चुका हूं और सभी वीडियो को आप बारी बारी से देखिए, तब आपको समझ में आएगा बच्चा जी। और बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम हैं, है ना। तो सही शुरुआत बच्चों की आधी सफलता होती है, इसलिए जाइए और मेहनत में लग जाइए, क्योंकि बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होने वाला है बच्चा जी, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना माता पिता का सपना को साकार करें तो आपको अभी से लग जाना है, अभी से मेहनत करना है। अगर अभी से मेहनत नहीं किए तो फिर आगे जाकर के बहुत समस्या होगी। तो अभी से पढ़ना है आप सभी बच्चों को। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।